हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। पहले तो ये देखिए, हमारे स्टोर रूम बनने लग रहा है। इसके लिए कारीगर आए हुए थे घर पर और दरवाज़ा देखिए मैंने घर का खोल दिया था कि काम हो जाएगा। आपको मैं थोड़ा सा अंदर से दिखा रही हूँ। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे का जो हमारा इस घर का कमरा है ना, ये पीछे वाला, यहाँ, हाँ बिल्कुल यहाँ पर हमारा स्टोर रूम बनेगा इधर। तो यहाँ ये वाला जो एरिया है इसको हम पूरा कवर करवा लेंगे। और मैं यहाँ आके लास्ट टाइम देख रही थी, देखिए थोड़ा सा, देखिए हर चीज़ का कुछ फ़ायदा होता है तो कुछ नुकसान होता है। तो फ़ायदा ये हो जाएगा, ये जगह अच्छे से यूज़ हो जाएगी, यहाँ सामान रखा जाएगा। नुकसान ये होगा, थोड़ी सी धूप अभी आती थी, अब थोड़ी धूप नहीं आएगी। ये देखिए काफ़ी टाइम से काम चल रहा है। ये हमारे, मैंने काफ़ी देर से लिया नहीं था, शूट ही नहीं लिया। ये देखिए इस तरीके से शीट बन रही थी। रुक जा, तू अंदर नहीं आएगा, तू बाहर रह। और ये देखो आप, यहाँ पे ये शीट आ गई है हमारी, ये लगेगी। हमारा स्टोर रूम तैयार होगा ना, वो देखो अंदर भाग गया एकदम से, उसे कुछ मक्खी परेशान कर रही थी इसीलिए भागा है। तो मैं अभी पड़ोसियों के बैठी हुई थी, काफ़ी देर, 1 घंटे से बैठी थी, बातचीत कर रही थी। यहाँ पे मेरी फ्रेंड है पड़ोस में, उनके साथ बातें कर रही थी। और ये काम आज की डेट में मेरे को लगता है 2-2.5 घंटे का काम आई थिंक हो ही जाएगा। और ये देखिए टॉफ़ियाँ निकाल के दी थी, 2 खा ली थी भी आने, फिर मैंने तीसरी नहीं दी। मैंने कहा अभी तो बीमारी से ठीक हुआ, इतनी टॉफ़ियाँ नहीं देनी, अभी कुछ बैठा है सबके साथ बस। तो आज इस वीडियो में आपको मैं पैकिंग करती हुई मिलूँगी। मैं सारा सामान देख रही थी क्योंकि मैं ना एक पक्का मन बना चुकी थी कि निधि को जाना है, निधि को ये घर छोड़ना है, अब निधि को यहाँ नहीं रहना। इसका रीज़न था, मैं पता है, मैं एक्चुअली 2 पॉइंट पे आके ना मेरी लाइफ ऐसे हो जाती है। देखिए मेरे ख्याल से ना ये चीज़ सबके साथ होती है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हर किसी की ज़िंदगी में ना एक ऐसी सिचुएशन होती है जिससे इंसान दूर भागना भी चाहता है और उस सिचुएशन से वो दूर भाग नहीं पाता, तो वो कोई रास्ता ढूंढता है। और कई बार क्या होता है ना, वो उस रास्ते को सोचते सोचते कि क्या वो रास्ता है जिससे वो उस दिक्कत से निकल सकता है, तो वो एक ये सोचता है कि यार मैं निकल जाता हूँ, है ना, मैं यहाँ से चला ही जाता हूँ। तो ये चीज़ मेरे साथ हो रही थी। मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार हो सकता है कि मैं एक नई जगह पे अपनी लाइफ को न्यू स्टार्ट करूँ विहान के साथ, तो मेरी लाइफ शायद बेटर हो जाए। मेरे साथ दिक्कत क्या है मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने आपको पहले भी बोला, लाइव आके भी ये बात बोली है कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार करते हैं, मुझे पता है। और आप सब भी कमेंट कर रहे हो, आप भी कह रहे हो कि नहीं आपकी मम्मा प्यार करते हैं, मुझे मालूम है वो मेरे को प्यार करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि वो भी दुखी हैं। देखो उनका भी जमाई गया है, उनकी बेटी के साथ ऐसा सब हुआ, तो वो भी दुखी हैं। और अगर दुखी मैं भी हूँ, लेकिन हम दोनों जो है ना बहुत अलग है नेचर वाइज। मीन्स मेरा जो है ना दुख में को डील करने का तरीका अलग है और मेरी मम्मी का अलग है। देखिए हर इंसान अलग अलग होता है। आपने देखा होगा कई लोग ऐसे होते हैं जो पति के जाने के बाद 6 महीने बाद भी शादी कर लेते हैं, उनका दिमाग इतना ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। बट कई लोग होते हैं जिनको 6 साल लग जाते हैं आगे बढ़ने में लाइफ में, वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। कोई होता है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। तो हर किसी को ना का अपना टाइम होता है जो वो इंसान बंदा लेता है ना। तो मेरे पति को गुजरे अभी 2 साल हो गए हैं। तो मेरे साथ क्या होता है कि मैं आज उस सिचुएशन में हूँ कि मैं सोचती हूँ कि निधि अब तेरे को ना आगे, मैं ये सोचती, मेरा दिमाग ऐसे चलता है कि निधि तेरी लाइफ अच्छी कैसे होगी, है ना, अच्छी कैसे होगी, तेरे को आगे के लिए अच्छा क्या करना है, तेरी बच्चे की लाइफ ज़िंदगी अच्छी कैसे होगी। तो मेरा फोकस उन चीज़ों पे ज़्यादा रहता है आज के टाइम में। एक टाइम था मेरे को ये चीज़ें दिखती भी नहीं थी। एक टाइम ऐसा था कि मुझे मेरा कोई फ्यूचर दिखता ही नहीं था, मैं सिर्फ रोती रहती थी। मेरी लाइफ एक स्टार्टिंग के 7-8 महीने मेरे पति के जाने के बाद मेरा वो ऐसा टाइम था कि मैं सिर्फ रोती रहती थी बहुत, मतलब मेरे से मुँह से आवाज़ भी नहीं निकलती थी। मैं बहुत कुछ स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हूँ, बहुत स्ट्रगल किया है मैंने। बट उस स्ट्रगल में क्या होता है कि देखिए अब आप मेरी इस चीज़ को समझिए बात को, कि मेरी मम्मी अब भी मेरी मम्मी के देखिए सपने थे। मेरी मम्मी, हर एक माँ के अपने सपने होते हैं कि उनकी एक बेटी, इकलौती बेटी की शादी होगी, धूमधाम से होगी, ये सब करेंगे। मतलब मेरी मम्मी बचपन से ना, जब से मैं हुई हूँ ना पैदा, हमेशा यही बातें करते थे, तेरी शादी होगी, ऐसा होगा वैसा होगा, ये सोने की चूड़ियाँ मैंने तेरे लिए रख दी हैं, तेरे को दूंगी, ये
ये बालियाँ तुझे दूंगी मैं, ये मैं तो नहीं पहनती, ये ख़राब हो जाएंगी, इनका रंग उड़ जाएगा। इस तरीके से ना मेरी माँ को क्या था कि शौक था बहुत ज़्यादा कि अब कोई भी चीज़ आती थी ना, कोई भी कपड़ा आता था मेरी मम्मी का, कहीं से भी आता था ना, नए के नए सूट होते थे अच्छे वाले, मेरी मम्मी मुझे नहीं पहनने देती थी। कि मैं कहती थी मम्मी मैं सिलवा लूँ, मम्मी बोलते नहीं तू नहीं सिलवाएगी। मम्मी कहती मम्मा फिर आप पहन लो, मम्मी खुद भी नहीं पहनती थी। मम्मा क्या करती थी मेरे लिए रख देती थी, हमेशा मेरे को कहती थी कि ना ये सारे कपड़े ना ना जब तेरी शादी हो जाएगी ना तब ये सारे तब तू सिलवाई हो, तब तेरे तू पहनी हो, अच्छे लगेंगे। तो मेरी मम्मी का दुख क्या है मैं बताती हूँ। मेरी मम्मा क्या करती थी, कपड़े भिजवाती रहती थी। मेरे शादी होने के बाद भी ना मेरी मम्मा मेरे को ना कभी 4 कभी 5 ऐसे सूट भिजवा देती थी बिना सिले कि निधि के पास रखे रहेंगे। कभी शॉल भिजवा दिया, कपड़ा, इस तरीके से सामान भिजवाती रहती थी कि निधि पहन लेगी। कोई भी चीज़ कहीं से भी आती कि निधि के पास रह लेगा, निधि यूज़ कर लेगी, इस तरीके से। और मम्मी ने जैसे मेरे को गोल्ड दिया, मतलब वो उन्होंने अपना गोल्ड मतलब लगा लो कि जो दिया उसमें से 30-40% तो उनका था, बाकी नया खरीदा, तो उन्होंने अपना भी निकाल के दिया। तो उनके अरमान ये रहे कि यार मैंने मेरी बेटी के लिए इतना किया, ये सब चीज़ें करी, ये सोच के कि मेरी बेटी खुश रहेगी, उसका घर बसेगा, वो अच्छी ज़िंदगी जिएगी, आगे अपनी अच्छा पहनने ओढ़ेगी, ये सब करेगी। और लेकिन मेरी बेटी के साथ क्या हो गया आप समझ रहे हो, उस चीज़ का मेरी मम्मी को बहुत ज़्यादा दुख है। ठीक है, तो इस चीज़ का कहीं ना इंसान में गुस्सा भर जाता है। मेरी मम्मी के अंदर गुस्सा अंदर ही अंदर भर गया है। और मेरी मम्मी अगर पूरी कोशिश करती है, मैं ये नहीं कहती कि वो कोशिश नहीं करती मेरे सामने, मैं कहती हूँ कि जिक्र ना करा करो, तो मेरी मम्मी कोशिश बहुत करती है, लेकिन हर 4-5 दिन बाद मेरी मम्मी के भी दिमाग में वो चीज़ें घूमती हैं। देखो वो भी कहीं ना कहीं उन चीज़ों से डील कर रहे हैं। तो मेरे साथ क्या होता है ना, जब ऐसी बातें मेरी मम्मी मेरे को बोल देते हैं ना, तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार मेरे को सुना रही हैं। अब आप ये चीज़ सोचो, मेरा माइंडसेट मैं आपको बताती हूँ, मेरे को क्यों सुना रही हैं, मेरे को क्यों बोल रही हैं ये सारी चीज़ें, है ना। अब आपको मैं ये चीज़ें बताती हूँ ना, मैं वीडियो में बता रही हूँ या लाइव करके बता रही हूँ कि ना यार मेरी मम्मी मेरे को ऐसे बोलती है, तो आप भी कहते हो नहीं आपकी मम्मी गलत है, आपकी मम्मी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर मैं ठंडे दिमाग से आप सोचो ये चीज़ कि मेरी मम्मी ऐसा बोल क्यों रही है, क्यों, क्योंकि मेरी मम्मी का दिल टूटा है, मेरी मम्मी का दिल टूटा है। और मेरे को वो उनके बस की बात नहीं है, वो बातें उनके दिमाग में घूम रही हैं, उनके दिमाग से नहीं निकल रही हैं वो चीज़ें कि इतना सारा कुछ किया और मानो सब कुछ किया, ऐसे कैसे ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, और अब मेरी मम्मी का माइंडसेट ये है, ठीक है, मैंने आपको बताया। अब मैं बात करती हूँ मेरा माइंडसेट क्या होता है। मेरा माइंडसेट ये होता है कि निधि जो मेरा ये सोच होती है, जो चला गया सो चला गया, मैं उसके बारे में चीज़ के बारे में सोचती नहीं हूँ। जैसे अब सोना था, जेवर था, कपड़ा था, मैंने छोड़ दिया तो एक बार छोड़ दिया। मेरा नेचर ऐसा है कि मैं सोचती हूँ नहीं यार अब मैं खुद कुछ करके फिर से सब कुछ कर लूँगी, वापस लेके आऊँगी। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरी मम्मी क्या ना, ये चीज़ जो ये गोल्ड का सबसे ज़्यादा, देखो मैंने ना पैसा, मैंने कुछ जो भी मैंने अर्निंग करी उससे ना मैंने क्या किया, घर तो बनाया, पर मेरे पास गोल्ड के नाम पे कुछ गोल्ड नहीं है। लड़कियों के पास होता है, बहुत सोना होता है शादी के बाद, मेरे पास इतना कोई खास सोना नहीं है। मेरे पास बस छोटा मोटा सा एक होता है, एक दो चीज़ें रखी हुई हैं छोटी छोटी सी, बहुत था मेरे पास। तो या तो मैं अपनी लाइफ में ना आगे ये करूँ कि थोड़ा सा सोना फिर से बना लूँ, है ना, कल को पैसा जमा करके थोड़ा बहुत करके धीरे धीरे करके, कि मेरी मम्मा को भी दिखे कि हाँ इसने बना लिया, इसके पास जैसे अब घर बनाया वैसे थोड़ा सोना बना ले। या देखो कपड़ों की बात है तो कपड़े कई बार मेरी मम्मी बोल भी देते हैं, कई बार मेरी मम्मी ऐसे भी कह देते हैं कि चला गया था लेकिन तूने दोबारा सारा कपड़ा बना लिया। और सच है, कपड़ा मैंने बिना सिले सूट ना, मेरी आप बेड में आप देखोगे ना कम से कम 8-10 सूट रखे हैं इस टाइम भी बिना सिले। और वैसे भी मेरे पास कितने कपड़े, देखो हर महीने में कुछ ना कुछ वीडियो बनाती हूँ मैं, मेरे को कुछ ना कुछ सामान मिलता रहता है। तो ऐसा नहीं है, मेरी मम्मा को चीज़ें वो भी दिख रही हैं, लेकिन मेरी मम्मा भी सच बताऊँ कहीं ना कहीं डिप्रेशन में है। मैं डिप्रेशन से निकल रही हूँ, मैं उस जोन से बाहर निकल चुकी हूँ काफ़ी हद तक, लेकिन मेरी मम्मा अभी तक उसी जोन में है। तो मेरे को पता है क्या होता है, हम दोनों का जो वो चीज़ होती है ना, तालमेल नहीं बैठता फिर। अब मेरे साथ क्या होता है कि मैं रात को सो के उठी, तो मैं रात को मैं सोई हूँ, तो मैं प्लान बनाती हूँ कि सुबह उठ के आधा घंटा मैं एक्सरसाइज करूँगी, उसके बाद मैं ये बर्तन धोऊंगी, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊंगी, उसके बाद मैं बच्चे का देखूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। मतलब मेरी एक वो होती है लिस्ट है कि मुझे करनी है। और मैं मेरा तरीका ये
होता है चीज़ों से, इस बुरे पास्ट से डील करने का, कि मैं इस बारे में ना सोचूं। मुझे इस बारे में सोचना नहीं है, अपने दिमाग को उन चीज़ों में लेकर नहीं जाना। और मेरे साथ क्या होता है कि मेरे जैसे 1-2 दिन ठीक जा रहे होते हैं, तो फिर मेरी मम्मा लेकिन उन्हीं चीज़ों में घुसी हुई हैं। मतलब समझो आप, मैं तो 1-2 दिन से ठीक निकल रहे हैं, मेरा तो 2 दिन मेरे अच्छे जा रहे हैं, लेकिन मेरी मम्मी का दिमाग उन्हीं चीज़ों में है। क्योंकि मैं अपनी लाइफ को ये सोच के लेती हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि यार कोई बात नहीं, सिंगल भी ठीक हूँ, मैं सिंगल जी रही हूँ, लाइफ जी रही हूँ। तो लेकिन वो क्या सोचते हैं कि मेरी बेटी के साथ ये क्या हो गया। तो इस चीज़ में क्या होता है कि वो एकदम से क्या होता है कि एकदम से फ्रस्ट्रेटेड होके एकदम से गुस्सा सा निकाल देते हैं, कि वो एक सांस में से बोल देंगे कि ये चीज़ किया था, वो किया था, ऐसे था, वैसे था। और वो चीज़ ना मेरे को लगता है कि ना यार, वो मम्मी मेरे को ऐसे कैसे, मतलब इस चीज़ पे मेरे को क्यों सुना रहे हैं, मेरे को क्यों बोल रहे हैं, मुझे पास्ट की बातें क्यों याद कर रहे हैं, मेरी सराउंडिंग जो है वो मुझे पास्ट को भूलने क्यों नहीं दे रही है। आप समझ रहे हो वो चीज़, कि वो चीज़ें मैं मेरी मम्मी को बार बार, मैं बहुत बार बैठ के समझाती भी हूँ ये चीज़, कि मम्मा आप जैसे पुरानी बातें बार बार लेके बैठते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि मेरे दिमाग में वो चीज़ें फिर से बैठ जाती हैं, मेरे दिमाग से निकलती नहीं। और मैं निकालना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा ना ठीक से आगे अच्छी लाइफ जीना चाहती हूँ। मैं बहुत से प्लान कर रखे हैं। और मुझे ना कोई कह रहा था कि ना अब तो बूढ़ी हो गई हो, अब शादी कर लो, ये कर लो। मैं सारी बात बता रही हूँ, थोड़ा सा जितना मैं बता पाऊँगी इस वीडियो में। तो देखिए, मैं एक शादी की बात पे ना मैं ना करने को मैं कर चुकी होती अब तक शादी। ऐसा एक बात बताइए, लड़कियों को क्या लड़का मिल नहीं सकता? मुझे क्या लड़का नहीं मिल सकता शादी के लिए? मिल सकता है, लेकिन मैं किस वजह से मैं रुकी हुई हूँ, वो वजह है विहान। मैं विहान का पहले फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हूँ। मेरी सोच अलग है। मैंने अभी ये वाला घर लिया है था ना, ये वाला, इसकी रजिस्ट्री करवानी है, जिसके लिए मुझे 40,000 रुपये चाहिए। और 40,000 रुपये की रजिस्ट्री होएगी। मैं रजिस्ट्री में नॉमिनी विहान को बनाना चाहती हूँ। मैं ये काम करना चाहती हूँ मेरी शादी से पहले। दूसरा, मेरा जो दूसरा घर है ना, उसके मैंने अभी पैसे मैंने सारे नहीं चुकाए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं उस घर के सारे पैसे एक बार चुका दूँ, और उस घर की भी रजिस्ट्री करवा के, और उस रजिस्ट्री में नाम मेरा होगा कि निधि का घर है, लेकिन मेरे मरने के बाद किसको मिलेगा? मेरे बच्चे के नाम चढ़े, छोटे विहान के नाम चढ़े। तो मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि ये काम मैं पहले कर लूँ, शादी होने से पहले। क्योंकि कल को हमें नहीं पता होता ना, कल को कैसा घर परिवार मिल जाए, कल को कुछ भी कह दे कि हाँ हमें प्रॉपर्टी दो, ये दो। क्योंकि ये दोनों घर मैं बच्चे को दूंगी जाने से पहले। मैं चाहती हूँ विहान को ही मिले। और कल को अगर मैंने दूसरी शादी कर भी ली, तो अगर कल को मेरा दूसरा बच्चा हुआ, तो आगे मैं कुछ बनाऊंगी वो मैं अपने दूसरे बच्चे के नाम कर दूंगी। लेकिन ये दोनों घर मैं विहान को देना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो ये चीज़? और मैं चाहती हूँ कि गार्जियन जो है, देखभाल, कल को मैं अगर पहले चली गई तो वो मेरे मम्मी पापा रहें, मेरे मम्मी पापा इन घरों में रहें, इन दोनों घरों में, और विहान की टेक केयर करें, और विहान को संभाले, और विहान को आगे ये सब मिले। मैं ये चाहती हूँ। समझ रहे हो आप ये चीज़? तो मैं फ्यूचर के बारे में सोचती हूँ। मैं जब सो के उठती हूँ तो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि निधि इस घर की रजिस्ट्री के लिए 40,000 रुपये कैसे जमा करेगी, कहाँ से निकालेगी, कैसे मेहनत करनी है, क्या कुछ और लाइफ में करना है। मैं सो के उठ के ना, मेरे दिमाग में थॉट चल रहे होते हैं, निधि कोचिंग सेंटर स्टार्ट कर ले खुद का, थोड़ा सा तू बच्चों को ट्यूशन व्यूशन पढ़ाया करेगी ना, तो उसमें तेरे 10,000 भी महीने के निकलने लग गए ना, तो तेरी किस्त के पैसे तो ये लगा लो कहीं आसानी से थोड़ा सा निकल जाएंगे। इस तरीके से मेरे दिमाग में वो चीज़ें चल रही होती हैं। मैं पास्ट के बारे में नहीं सोच रही होती कि मेरे सामने कि मेरा ये चीज़ चली गई। मैं जो गया सो गया, जो है उसे संभालना है, मेरी सोच ये है। तो वहाँ पे आके क्या हो जाता है ना, मैं एकदम सुन्न हो जाती हूँ, क्योंकि मैं फिर मेरे दिल में दर्द होने लग जाता है वो बातें सोच सोच के। तो यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। तो मैंने यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी आखिरी में कि मैंने ना पूरी पैकिंग भी कर ली थी। और ये देखिए, यहाँ पे सांचा बनने लग रहा है। स्टोर रूम मेरा तैयार होएगा, 30,000 रुपये में जाके तैयार होएगा। अभी आधा काम आज कर गए थे, आधा काम जो इसका है, जो स्टोर रूम का, वो परस कल होगा, कल दिखाऊंगी वीडियो में। ये देखिए, मैंने ये सारे बैग ये पैक कर लिए थे। ये देखिए सारे सामान के, ये आप देखोगे ना, एक में मेरे कपड़े हैं, एक में विहान के हैं, और काफ़ी कुछ है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि आगे क्या हुआ। मैं गई थी घर से, बाहर भी निकली हूँ। बाय।